सुना हमने, हमसे और लोगों ने पूछा था, तो हमारे मन में तो अभी यही एक जिज्ञासा है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था, क्या ऐसा हो गया इतने दिनों के बीच में प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद विशेष करके कि अब वो हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बनाने लग गया। माने हाथी बनाने चले थे, अब चूहा बनाने लगे। क्यों? अब बीच में प्रधानमंत्री जी मिले हैं, उसी के बाद से ये पलटा आया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू गांव बना लो, काम पूरा। तो ये परिवर्तन क्या इसी कारण से आया है जैसा हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, या फिर और कोई कारण है? ये बात तो पूछी जानी चाहिए। आप लोग तो पूछोगे नहीं उनसे, हमसे तो पूछ लेते हो। उनसे पूछना चाहिए कि दो बात सवाल का जवाब दीजिए महाराज जी। एक, आप हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, हिंदू गांव बनाने क्यों चले गए? एक। दूसरे, जिस गांव में आप रह रहे हैं, जिस गांव में आपके बाबा बागेश्वर हैं, बागेश्वर धाम जिसको कहा जा रहा है, क्या वो हिंदू गांव नहीं है? अगर वो हिंदू गांव नहीं है तभी तो आपको हिंदू गांव बनाने की अलग से जरूरत पड़ रही है। तो किस कारण से बागेश्वर जो आपका गांव है, जिसमें बाबा बागेश्वर विद्यमान है, जिसमें आप स्वयं रह रहे हैं, उस गांव को हिंदू होने से खारिज किस आधार पर आप कर रहे हैं? वो भी तो हिंदू गांव है। आप उसको हिंदू गांव ना कह करके आपके द्वारा बनाई जाने वाली कॉलोनी को आप हिंदू गांव कह रहे हैं। ये क्या कारण है? ये दो सवाल है, पूछे कोई, लेकिन क्या पता पूछेगा कि नहीं। भाई हम क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे आप बताओ? मुसलमान का क्या योगदान है बताइए? मुसलमान का धर्म के हिंदू धर्म में क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है। मुसलमान का तो भारत देश में भी कोई योगदान नहीं है, क्योंकि भारत देश से टुकड़ा करके उन्होंने अपना देश बना लिया। तो सच बात तो यह है कि राजनीति के मामले में भी उनको दोयम दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन नहीं देते हो। अब आप कह रहे हैं कि धर्म के मामले में हम क्यों देंगे? हम बिल्कुल नहीं देंगे। लेकिन आप वक्फ बोर्ड में एक सरकारी अधिकारी होगा जो हिंदू हो सकता है, तो उससे हमको क्या फायदा होगा? मान लो अगर उसमें हो भी जाए तो हमको क्या लाभ होगा, आप बताइए? वो सरकारी अधिकारी तो वैसे ही हिंदू धर्म के खिलाफ है। हम गाय पकड़ते हैं, थाने में ले जाते हैं, कोई अधिकारी हमको नहीं मदद करता है, बल्कि हमारे ऊपर मुकदमा लादता है। हम जो है, कोई मंदिर की बात हो, कोई दूसरी बात हो, कोई भी बात करते हैं तो हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं अधिकारी। सुप्रीम कोर्ट हो या दूसरी कोर्ट हो, हिंदू धर्म के खिलाफ फैसला देने में उनको गर्व महसूस होता है, तो हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो अगर कोई अधिकारी वक्फ बोर्ड में एक बैठ भी जाएगा जिसका नाम हिंदू जैसा होगा, उससे हिंदुओं का क्या भला होगा, ये बताइए? ये बरगलाने की कोशिश के सिवाय क्या है? तो ऐसे बरगलाने के लिए हम किसी मुसलमान को अपने यहाँ रख लें, उससे क्या हो जाएगा?